तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो हम दाम्पत्य जीवन, विवाह में देरी, संतान में देरी, दाम्पत्य के जितने भी फ्लेवर होते हैं, जितने डायमेंशन होते हैं, जितनी लेयर होती है, उन सब पर क्लासिकल ज्योतिषीय एपिसोड हम बना चुके हैं। लेकिन फिर भी कई बार कुछ कमेंट के माध्यम से हमें क्वेरी प्राप्त होती है, तो उस पर हम प्रेरित होकर के और नवीन श्रृंखला जो है उसका प्रारंभ जरूर करते हैं, ताकि हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं उनका जो ज्योतिषीय ज्ञान है उसमें भी वृद्धि हो और उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सके। तो इसी क्रम में बहुत से ऐसे प्रश्न आए थे, कुछ भाइयों के भी थे, बहनों के भी थे, कि आचार्य जी कुछ ऐसी ज्योतिषीय परिस्थितियों के बारे में, समीकरणों के बारे में चर्चा करें कि हम स्वयं अपनी जन्म पत्रिका देख करके ये पता लगा सके कि क्या हमारी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का सेपरेशन का, डाइवोर्स का, तलाक का योग है, क्या वैसी परिस्थितियां बन रही है। और न केवल ये बता दें बल्कि इसका उपाय भी जो है वो हमें आप जरूर बताएं। तो साथियों, आज से हम ये नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, और जैसे कि हर एक लग्न की हमारी परिपाटी होती है, तो प्रत्येक लग्न पर हम एपिसोड बनाएंगे। आज एरीज असेंडेंट अर्थात मेष लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली जरूर निकाल करके देखिए, या अपने किसी परिचित की यदि आपको जिज्ञासा है तो उसकी भी आप जन्म कुंडली अपने समक्ष जरूर रखिएगा। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी ना किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेष लग्न में कब ऐसी परिस्थितियां बनती है कि व्यक्ति जो है वो डाइवोर्स, तलाक, इस स्थिति को प्राप्त होता है। साथियों, मेष लग्न की जन्म पत्रिका, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, शारीरिक संबंधों का होता है, पति पत्नी का होता है, विवाह का होता है, वैवाहिक सुख का होता है। और इस जन्म पत्रिका में ये जो डिपार्टमेंट है ये है शुक्र देव के पास में, जो कि नैसर्गिक तौर पर भी इस सप्तम भाव के कारक ग्रह होते हैं। तो सबसे पहली जो शुक्र की स्थितियां हैं उससे हमें यहां पर बहुत बड़ा अंदाजा लगाने को, बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालने को पता लग जाता है। यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र देव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो वो ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं, या तो वो विवाह में ही अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करते हैं, या फिर वो दाम्पत्य जीवन को खराब करके सेपरेशन कराने का कार्य करते हैं। और हम ये इतने दृढ़ता पूर्वक इसलिए आपको कह पाते हैं क्योंकि ये जो ग्रह है वो कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे किसी एस्ट्रोलॉजर के कैलकुलेशन में भले ही किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इस त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती है। तो शुक्र लग्जरी का कारक है, व्यक्ति को शौक तो होगा लग्जरी का, सुखपूर्वक जीवन बिताने का, लेकिन ये सारी चीजें उससे दूर होती है। कहीं ना कहीं वो कला प्रेमी जरूर होता है, लेकिन कला को संवर्धित करने का उसको मौका नहीं मिल पाता।
ये जो स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को मूत्र संस्थान से संबंधित, जिसको हम गुप्त रोग कहते हैं, वो भी जरूर प्रदान करता है। महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति है वो भी यहां पर आगे चल करके देखी जाती है। और इसके अलावा जो हम कहते हैं ना कि एक सेटिस्फैक्शन की कमी, वो यहां पर स्थिति जरूर रहती है। खासतौर पर हम यदि छठे भाव की हम चर्चा करें तो छठे भाव में यदि शुक्र है तो इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है कि विवाह के प्रस्ताव तो आ रहे हैं लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहे, और दाम्पत्य जीवन खराब करने का यहाँ पर शुक्र जो बैठा हुआ है कार्य वो जरूर करता है। अष्टम भाव से ये कष्ट इसलिए देता है क्योंकि अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भाव होता है। अष्टम भाव मृत्यु भाव है, अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट देने का भाव है। तो जब ससुराल से सुख लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर विवाह कैसे होगा, और विवाह होगा भी तो वो टिकेगा कैसे। तो चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे जीवन साथी हो, उससे संबंधित घनघोर तनाव यहां पर शुक्र की अष्टम भाव की स्थिति देती है। और 12th हाउस की यदि बात करें तो 12th हाउस में एक तो शुक्र इस जन्म पत्रिका में मारक ग्रह है, फिर वो उच्च का हो गया, मतलब आपका शत्रु है और उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो विवाह के नाम पर बहुत दूर देश विदेश में इनका जो विवाह है वो कई बार संपन्न हो जाता है, और उसमें फिर कुछ हकीकत उनको बाद में जाकर के पता लगती है, और फिर वो आगे चल करके जो समीकरण है वो चेंज होता है और दाम्पत्य जीवन खराब होने की स्थिति आ जाती है। साथ ही इस जन्म पत्रिका में दूसरा जो ग्रह है जो कि दाम्पत्य जीवन को खराब करने, तलाक की स्थिति या तलाक प्राप्त कराना जिसका कार्य है वो है बुध। क्योंकि बुध भी इस जन्म पत्रिका में एक अत्यंत ही मारक ग्रह है। बुध यदि दो स्थानों पर प्लेस्ड है, या तो सप्तम भाव में वो प्लेस्ड है, स्वयं ही सप्तम भाव को वो डैमेज कर देगा, या फिर वो लग्न में विराजमान है तो लग्न में बैठ करके अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखने का कार्य करता है। इन दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो लग्न में है सप्तम भाव में है, क्रोध, चिड़चिड़ापन और अनिर्णय की स्थिति, कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति इस अधर झूल में लटक जाता है कि उसको इस विवाह में रहना चाहिए या उसको डाइवोर्स लेना चाहिए, वो निर्णय जो है वो ठीक से नहीं ले पाता है। बुध की ये जो स्थिति है, बुध चूंकि बुद्धि का अधिपति है तो स्मृति लोप जिसको हम कहते हैं कि मेमोरी लॉस, उसकी भी समस्या इनको रहती है। खासतौर पर ENT जिसको हम गले, नाक और कान की जो समस्या कहते हैं ENT, वो भी इनको खासतौर पर बुध की दशा अंतरदशा में अवश्य देखने को मिलती है। तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र की ये स्थितियां और बुध की ये दोनों स्थितियां यदि है तो खासतौर पर अपनी दशा अंतरदशा में या इसके अतिरिक्त भी वो डाइवोर्स की स्थिति पैदा करता है। अब यहां पर आप जब अपनी कुंडली देख रहे हो तो दो चीजों का आप ख्याल रखिएगा। एक तो कि कुंडली में जो इन ग्रहों की डिग्रियां हैं वो जरूर आपको खास तौर पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि यदि कोई भी ग्रह कुंडली में 0 डिग्री का या 1 डिग्री का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का होता है तो वो किसी भी प्रकार का फल देने में सक्षम नहीं होता है। दूसरा आपको ये पता करना है कि अभी आपको महादशा किस ग्रह की चल रही है। और मैं बार बार और लगातार यदि महादशा पर इतना महत्वपूर्ण बात कहता हूं और इतना दृढ़ता पूर्वक कहता हूं तो वो मेरे वर्षों के अनुभव का निचोड़ है। हमें कोई भी योग जो है, दुर्योग जो है, परिस्थितियां है, कष्ट है, परेशानी है, यदि हम महादशा को साध लेते हैं इसका मतलब हमने वर्तमान को साध लिया। दशा आज की बात हो रही है, तो वर्तमान को यदि आप साध लेते हैं तो भूत और भविष्य अपने आप सध जाते हैं, अपने आप वो स्वीकार्य हो जाते हैं। जो भी आपको अभी महादशा चल रही है उस महादशा ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा आपको अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, और उस पूरे महादशा के कालखंड में अपने नाम से जो प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित मंत्र है वो आपको प्राप्त करके और उसका जाप जरूर करना चाहिए। सेपरेशन नहीं होगा, कोई विवाद है तो वो भी हल हो जाएगा, सुनिश्चित रहिए आप। साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी और 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। एक तो जिन जिन को भी गुरु की महादशा चल रही है
तो आगामी 24 जुलाई 2025 को, जो कि अमावस्या का दिन है, श्रावण मास की अमावस्या है और अमावस्या विशिष्ट होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों की युति का दिन होता है। तो ऐसे में हम गुरु महादशा मंत्र साधना दीक्षा, यदि गुरु आपकी जन्म पत्रिका में मारक है, मारक तुल्य कष्ट आपको प्रदान कर रहा है, तो ये दीक्षा आपके ही लिए है। इनमें से यदि किसी भी समस्या का आप गुरु की महादशा में सामना कर रहे हैं तो अवश्य आपको स्वयं अपने नाम से प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित जो माला है वो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा, ज्योतिष के जितने जिज्ञासु हैं, और बहुत समय से ये मांग चली आ रही थी, तो हमने इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन सप्ताहांत वीकेंड क्लासेस शुरू कर दी है और आपको स्वयं को मुझसे सीखने का, मेरे अनुभव से साझा होने का मौका मिलेगा। इसमें भी यदि आप इच्छुक हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, जिस पीड़ा से अभी आप जूझ रहे हैं उसका कारण और निवारण दोनों आपको मिले, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।